नमस्कार दोस्तों, प्रसार भारती स्पोर्ट्स के इस खास कार्यक्रम आईपीएल गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। कल शाम को 2 किंग्स के बीच मुकाबला था। किंग्स 11 पंजाब जो पुरानी टीम थी, जो अब नाम उसका पंजाब किंग्स हो गया है और चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन बाजी मारी चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि इस खेल का एम्परर है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं कि किस तरीके से कल का दिन इस पूरे लीग में रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किंग्स के मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को 6 विकेट से मात दी और खास पहलू इस मैच का रहा दीपक चहर, जिन्होंने आईपीएल में अभी तक अपनी शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट निकाल कर किंग्स 11 पंजाब की जो है वो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। दूसरी बात, आज जो मुकाबला है सनराइजर्स का, उसके लिए वो अभी भी एक सही राइट कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं, क्योंकि मुंबई ने वो कॉम्बिनेशन अब धीरे-धीरे तलाश लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कल जो मुकाबला हुआ उसका। चेन्नई सुपर किंग्स टीम जो धीरे-धीरे अपनी लय में आ रही है, कॉम्बिनेशन बना रही है। वहीं पंजाब किंग्स जिसने जर्सी बदली, नाम बदला, पहले मैच में 200 के पार आंकड़ा बनाया। लेकिन अगर हम स्कोर कार्ड या यूँ कहें कि मैच समरी पर अगर नज़र डालें, तो पता चलेगा भैया 221 रन बनाने वाली टीम कल के मुकाबले में 106 रन पर ही आउट हो गए। जी हाँ, 106 रन पंजाब किंग्स ने बनाए और उसमें से भी शाहरुख खान ने 47 रन बनाए, जाय रिचर्डसन ने 15 रन बनाए। क्या शानदार गेंदबाजी दीपक चहर ने की, सिर्फ 13 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। सैम करन ने उनका साथ दिया, 12 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर में जाके ये टारगेट हासिल किया। मोइन अली ने 46 और फैफ डु प्लेसी ने 36 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच दीपक चहर रहे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिल्ली से गौतम वडेरा जी जुड़े हैं। साथ ही साथ अगर चेन्नई की बात करें, जिन फैन्स के चेहरे पर मुस्कान आई है, अनंत कृष्णन चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। और पंजाब किंग्स जिन्होंने पहले मैच में जीत तो हासिल की और दूसरे मैच में कई सवाल भी उनके सामने हैं। जलंधर हमारे साथ वीरेंद्र एनालिस्ट का बहुत-बहुत स्वागत है। गौतम जी, सबसे पहले हम बात क्योंकि क्रिकेट को आप काफ़ी बारीकी से जानते हैं। ये जिस तरीके से ये नहीं कि भैया इतनी हाई स्कोरिंग वाली टीम ऐसा खेल दिखाएगी अपने दूसरे मैच में। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो टीम पिछले मैच में 221 का टारगेट सेट करती है, वो सडनली 106 पे आउट हो जाती है। तो ये तो दिखा रहा है कि टोटल बैटिंग कोलैप्स। अ टीम व्हिच वाज़ वेल सेटल्ड। हम बात कर रहे थे कि इस बारी जो टीम है, वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। बट कल की बैटिंग करने के लिए इट वाज़ अ वेरी बैड शो, इट वाज़ टोटल बैटिंग कोलैप्स। और मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि ये स्कोर 180 प्लस जाएगा, बिकॉज़ हमने जो प्रोग्राम कल भी किया था, उसमें भी हमने यही बात करी थी कि वानखेड़े की जो विकेट है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट है और 180 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है टी20 में। तो आई थिंक इट वाज़ अ टोटल बैटिंग कोलैप्स और हमको आगे आने वाले मैचेस में सोचना चाहिए कि ये इसको हम कैसे ऐसा शो दोबारा ना करें। जी, बिल्कुल ऐसा शो दोबारा ना करें। गौतम जी, जिस तरीके से ये पूरी पंजाब की बल्लेबाज़ी है, दे आर टू एग्रेसिव बैट्समैन। आपको लगता है मिडल ऑर्डर में कोई सँभाल के खेलने वाला प्लेयर होना चाहिए? देखिए, टी20 में ऐसा नहीं है कि टी20 में आपको मतलब कोई ऐसे प्लेयर हैं, सारे प्लेयर अच्छे हैं, राहुल हैं, पूरा खेलते हैं। गेल ज़रूर एक स्ट्रोक प्लेयर हैं, बट वो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट फिर भी वो रन बना देते हैं, वो कम बॉलें खेल के ज़्यादा रन बना लेते हैं। हुडा से काफ़ी उम्मीदें थी, उन्होंने जैसा पिछले मैच में खेला है। बट आई थिंक दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बिकॉज़ यही की गेम की ब्यूटी है कि आज आप किंग हैं, ठीक है, मतलब आज आप बिल्कुल ऊपर हैं गेम के, तो अगले दिन आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बिकॉज़ थोड़ी-सी एरर टी20 में ज़्यादा जी, टाइम नहीं है। थोड़ा-सा आपने एरर किया एंड यू आर आउट ऑफ द जी, गेम एंड वी सॉ दैट यस्टरडे। जी, बिल्कुल और चेन्नई चलते हैं, अनंत जी हमारे साथ हैं। कृष्णन जी, सब कह रहे हैं कि भैया एक जीत मिली है, मैच के दूसरे टूर्नामेंट के दूसरे ही मैच में वो चेन्नई के फैन्स पर दोबारा आ गई है, जो पिछले कुछ समय से फैन्स को ज़्यादा जश्न मनाने का मौका नहीं मिल रहा था। Right, true, very true. I guess 2020 season was kind of a very dampening for Chennai fans. But 2021, the first match we lost. I guess we could have done a little better, but again, Prithvi Shah and Shikhar were in prime form. And then we came yesterday. It was just jolly good match. I guess Deepak Chahar's first wicket of Mayank Agarwal
set the tone for the entire match, and they couldn't even recover till the last ball of the 20th over. I guess they were just trying to make some runs, but they couldn't. But it was an excellent cricket match overall. जी, एक्सीलेंट विकेट और एक्सीलेंट गेंदबाजी थी दीपक चहर की। और हमारे एक्सपर्ट Right, sure. गौतम वडेरा हमारे साथ जुड़े हैं। से ये पूरा मुकाबला चला है, आपको लगता है कि एक सर्टेन स्टाइल ऑफ बल्लेबाजी है पंजाब के पास, तो वो बल्लेबाजी हर बार कामयाब नहीं हो सकती और ये पंजाब को समझना होगा। बिल्कुल, हर बारी कामयाब नहीं हो सकती बिकॉज़ कल का जो स्कोर था वो काफ़ी लो स्कोरिंग था। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा अपने आप को ऑर्गनाइज़ करें, थोड़ा अपने को प्लानिंग करें, अच्छी प्लानिंग करें कि भई अगर हम पहले 6 ओवर में खेलते हैं, हमें एक 40 प्लस या 50 प्लस स्कोर बनाएँ और हमें विकेट्स नहीं लूज़ करनी चाहिए बिकॉज़ कोई भी मैच हो, चाहे आप पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हो या कोई टारगेट चेज़ कर रहे हो, आपको इनिशियल 6 ओवर में विकेट नहीं लूज़ करने बिकॉज़ जैसे ही आप विकेट लूज़ करते हो, आप गेम से बाहर होते चले जाते हो। तो कल काफ़ी पहले ही कुछ ओवर में 4 विकेट्स गिर गई और इसकी वजह से ही ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं खड़ा हुआ। थोड़ा प्लान करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा सोचें कि एक मैच में हमने 221 बनाए थे और एक मैच में हमने 106 बनाए, तो हमने क्या गलती करी है? तो मेरे ख्याल से जो टीम इतनी वेल बैलेंस्ड है, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी और एक अच्छा स्कोर आने वाले मैचेज़ में खड़ा कर सकती है। वीरेंद्र जी, आखिर क्या हो गया पंजाब के साथ? कहाँ आपको लगता है पंजाब चूक कर गई? जी महावीर, मैं समझता हूँ कि दीपक चाहर की गेंदबाजी ने और विकेट की मदद ने और रविंद्र जडेजा की फील्डिंग ने एक तरह से पहले 6 जी, ओवर्स में ही मैच को खत्म कर दिया था। 26 पर 5 जिस टीम के जी, पहले पावर प्ले में आउट हो जाएं तो उसके बाद से उभरना काफी मुश्किल हो जाता है। और जितनी दीपक चाहर जी, की तारीफ की जाए उतनी कम है। कमाल की स्विंग बॉलिंग और जी, विकेट का सही तरह का इस्तेमाल, सही टप्पे पर गेंदबाजी और जिस तरह से मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड किया उन्होंने टी20 मुकाबलों में, जहां पर बल्ला भारी रहता है गेंद के ऊपर, कल दीपक चाहर की स्विंग गेंदबाजी ने यह साबित किया कि इस आक्रामक क्रिकेट में गेंद भी अपना दम रखती है और कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। और जिस तरह से चौके छक्के लगते हैं तो हमें मजा आता है, गेंदबाजी का भी मजा लेना चाहिए, गेंदबाज को भी सपोर्ट करना चाहिए, उसकी भी तारीफ करनी बनती है। और दीपक चाहर ने कल कमाल की गेंदबाजी की और थोड़ी सी मदद पंजाब के बल्लेबाजों की लापरवाही ने भी की। जिस तरह से एक जी, नकल बॉल को पढ़ नहीं पाए क्रिस गेल, दीपक हुडा जी, दूर से ही ड्राइव खेल गए और आसान सा कैच पकड़ा कर वापस आ गए। तो मैं कहूंगा कि जी, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स की अच्छी कप्तानी, दीपक चाहर की प्रभावशाली गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा की कमाल की फील्डिंग और पंजाब के बल्लेबाजों की लापरवाही, ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से कल एक तरफा मुकाबला हुआ, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि ये काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है जिस तरह से पहले मैच में प्रदर्शन किया था पंजाब ने। वीरेंद्र जी, राहुल की कप्तानी से खुश हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि शमी को सिर्फ 2 ओवर कराए, अगर उसी समय 4 करा देते, तो शायद जो है वो अपना इम्पैक्ट इस मैच में ज़्यादा छोड़ पाते। ये महावीर जी, शायद जो लफ्ज़ है ना, इसका विस्तार काफ़ी लंबा-चौड़ा होता है, मगर जो जी, हकीकत में बात ये है कि अगर टीम के पास 106 रन हैं डिफेंड करने के लिए, टी20 मुकाबले में जी, बल्लेबाज़ी के ऊपर किसी जी, तरह का कोई दबाव नहीं रहता है, गेंदबाज़ के ऊपर जी, ये दबाव रहता है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह की स्विंग दीपक चाहर को मिली, पंजाब के गेंदबाज़ उस तरह से स्विंग नहीं कर पाए। हालाँकि मोहम्मद शमी ने जी, अपने पहले 2 ओवर्स में काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे हैं। पहले 4 ओवर्स में बिल्कुल, फैफ डुप्लेसी बिल्कुल। और उनके साथ जो ओपनर थे ऋतु, उनके बल्ले पर गेंद नहीं आई है, मिडल नहीं कर पाए हैं, वो सुविधा जी, में नहीं थे। जी, मगर कप्तान के पास जी, विकल्प काफ़ी कम थे कि इस मैच में किस तरह से बने जी, रहना है। तो हो सकता था कि अगर जी, 2 ओवर्स मोहम्मद शमी को उसी समय करवा दिए जाते जबकि गेंद नया था, जी, विकेट से मदद मिल रहा था, गेंद उनका सीम कर रहा था, टिप्पा खाने के बाद हरकत कर जी, रही थी गेंद, जो मुश्किल में डाल रही जी, थी बल्लेबाजों को। मगर जी। मगर की बात मगर ही रह जाती है। अगर अगले 2 ओवर्स में भी विकेट नहीं जी, गिरते, इतने कम टोटल को जी। डिफेंड करना टी20 मुकाबले में काफ़ी मुश्किल रहता है। जी, बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि चौके-छक्कों का गेम है, लेकिन इसमें अगर गेंदबाज़ी देखने को मिल जाए तो क्या बात है। अनंत कृष्णन के पास चेन्नई चलते हैं। चेन्नई के फैन्स के चेहरों पर जो है आज मुस्कान ज़रूर होगी, क्योंकि पिछला सीज़न उनके लिए कुछ ख़ास नहीं रहा है। लेकिन इस सीज़न में पहला मैच वो गँवा बैठे, दूसरे मैच में उनको जीत के साथ शुरुआत मिली है। गौतम जी, कृष्णन जी से हम बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि चेन्नई जो है, यू कैन से दैट देयर मोजो इज़ बैक? The way their body language was on the field and during batting also, during bowling also,
And what fielding of Ravindra Jadeja and captaincy of MS Dhoni as always, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, तो मेरे ख्याल से they are back and they are back with the man. जी, बिल्कुल। और मैन ऑफ द मैच की अगर हम बात करें, तो जब दीपक चहर गेंदबाज़ी करते हैं, देखिए पिछले साल उनको कोरोना हो गया था, उनको 4 दिन के भीतर ही खेलना पड़ा था, तो वो इतनी पूरी तरीके से फिट नज़र आ नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ जब वो गेंदबाज़ी करने आए, तो क्या शानदार उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी की और कमाल की स्विंग गेंदबाज़ी। देखिए 24 गेंद एक गेंदबाज़ को फेंकनी होती है, उसमें से 18 गेंदें उन्होंने डॉट निकाली। कल उन्होंने 4 ओवर गेंदबाज़ी की, 13 रन दिए और 4 विकेट। ये आईपीएल के उनके करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और कृष्णन सर, बहुत-बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि दीपक चहर का अच्छा प्रदर्शन करना चेन्नई के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर पावर प्ले में जब उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ और आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। Very true. I guess Deepak Chihar by far the pick of the player for yesterday. In fact, also I guess we should give credit to Dhoni as well. I guess he kept on. He kept on the pressure and he gave 4 overs in a trot to Deepak Chihar that actually added the pressure on Punjab throughout. Right, the first 4 overs, the power play, and they couldn't. I guess they couldn't read Deepak at all. Right, even Chris Gayle, power hitting Chris Gayle was finding it difficult. I guess he was not middling it well. I guess one of the edge just going behind Dhoni. I guess Punjab had all the problems, and I guess we made the most out of it. And Chennai is a very happy town, very happy city rather. Ji, and Krishnan ji, would you say that the kind of team that Dhoni would have given, the kind of atmosphere to Moeen Ali, promoting him to number 3 instead of Raina, this just shows that Dhoni knows how to use his resources. Absolutely. I guess everybody thought, Dhoni might drop Faf for another bowler, but actually he just had more confidence in Faf and he just had him opening the innings and actually Faf played the sheet anchor's role. I guess he was there till the end. And Moeen Ali being promoted as number 3, I guess he was just making him feel the pitch, making him feel the bat. He played amazingly well too. Right? I guess Dhoni is a man for every season and he knows his resources well too. And he made a comment at the end of the no, during the presentation as well that the management also feels who should be promoted and that they have to play on each and every match basis. So I guess he knows it. एग्जैक्टली यार, कल उनका 200वां मुकाबला था और कोई अगर प्लेयर 200वां मुकाबला खेलता है, तो आप समझ सकते हो कि बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी के पास कितना अनुभव है। लेकिन कृष्णन जी, आप पूरे टीम के जिस तरीके से 106 रन इन्होंने चेस किए, आर यू स्टिल सैटिस्फाइड विद द बैटिंग, द वे ऋतुराज वाज लिटिल स्लो इन द in initial overs power play? Ambati Rayudu is also out of form. Are you happy with Chennai's batting? Now, I'm not sure about Ambati Rayudu. Maybe Ambati Rayudu was just one bad shot and he got out. But Rituraj, I guess he was finding it difficult to play Shami initially. But then that's exactly where he needed the experience of Faf du Plessis, who actually stood his ground and he was just not just trying to hit a bad ball. He was just ensuring that he plays the right ball at the right time, right? And Rituraj, I guess we want to see more of him, but I'm not sure whether Dhoni would prefer to continue with him. But true, but I guess for example, I'm not really satisfied that they kind of push the innings till the 15th over. They could have done it within 10 overs. But I guess even they might have thought there are some devils in the pitch, right? Because Punjab lost all the wickets. They might have been cautious, but yeah, at the end of the day, all we want is a win. And I guess with the win, Chennai CSK being on number 2 on the table, that's something as a cherry on the cake. डेफिनेटली नंबर 2, लेकिन ये बहुत शुरुआती दिन है। एक-एक मैच के बाद जो है पॉइंट्स टेबल ऊपर-नीचे होता जा रहा है। गौतम जी, क्या आप चेन्नई की बल्लेबाजी से खुश हैं? जिस अप्रोच के साथ वो गए, 16वें ओवर तक जाना पड़ा। कुछ अभी भी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए बैटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये जो टारगेट था ये जल्दी ख़त्म होना चाहिए था, बिकॉज़ बाद में इनिशियल स्टेज पे तो हैं अभी हम, बट बाद में फिर एवरेज का चक्कर आता है कि आप फर्स्ट 4 में कैसे जी। फिनिश करेंगे। बट मेरे ख्याल से ये टारगेट 10 ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था।
ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे, मगर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में भी इस साल उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं। तो मे बी एक आधा मैच और उनको एमएस धोनी देंगे कि उनका कॉन्फिडेंस जी, वापस आने के लिए। और जहाँ जी, तक कि दूसरे बैट्समैन की बात है, मोइन अली को 3 नंबर पे भेजा। वो इसलिए भी भेजा जी, कि उनको थोड़ा-सा देखना था कि कौन-सा प्लेयर मैं कहाँ सेट कर सकता हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। जी, और जैसे विकेट में जी, थोड़ा-सा हल्का-सा जी, ग्रीन था विकेट, थोड़ा-सा घास थी, तो ऐसी विकेटें इंग्लैंड जी, में जी, काफ़ी हैं जिसपे वो टेक्निकली मोइन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने जी, काफ़ी रन्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से यही कि एक रीज़न रहा बिल्कुल। होगा कि उन्होंने थोड़ा-सा बैटिंग में हेर-फेर किया। जी। गौतम जी, पिच की बहुत बात हो रही है और पंजाब की अगर हम बात करें तो 221 पिछले मैच में बनाए। इस मैच में वो 106 पर ही सिमट गए। तो क्या पिच कुछ 19-20 थी या फिर एक अप्रोच माइंडसेट की बात है कि आप समझ ही नहीं सके कि एक अच्छा टारगेट इस पिच पे क्या है? देखिए, विकेट ज़रूर फ्रेश थी, क्योंकि जो हरापन जी, नज़र आ रहा था उससे पता चलता था कि विकेट फ्रेश है। मगर ऐसा कुछ नहीं जी, था, दीपक चाहर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, ज काफ़ी स्विंग कराई और जी, अच्छा, जैसे हमने देखा कि 24 बॉलों में से 18 डॉट थी, तो इससे पता चलता है कि उनका जी, कितना अच्छा कंट्रोल था और बैट्समैन को कितनी मुश्किल हो रही थी। एंड आई थिंक इट वाज़ जेन्युइन स्विंग जी, बॉलिंग। इट वाज़ नथिंग मच इन द विकेट, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, रात को मैच स्टार्ट हो रहा है, पूरी दोपहर को इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे और उस गर्मी के बाद मेरे ख्याल से विकेट में कोई मॉइस्चर होने का सवाल तो पैदा नहीं होता। तो विकेट में ऐसा जी, कुछ नहीं, थोड़ा-सा अप्लाई करके खेलना पड़ता है ऐसी विकेटों में। जी, जी, बिल्कुल। कृष्णन जी, रविंद्र जडेजा, what to say? Natural athlete, super catching, सुपर ग्राउंड फील्डिंग और मौका मिले तो उनके सामने रन कभी मत लीजिएगा। Absolutely. I guess Ravindra Jadeja is one of the best fielder, maybe in the world as well, right? In fact, uh, there are talks about CSK having old players, but he just proved everybody wrong. All the critics wrong, right? His agility, I guess even Rituraj might not be having that. No, that the catch. In fact, Punjab could have been two down in the first over with one drop catch, but then they can made it up with the run out of Rahul and Jadeja taking Chris Gaines' wicket. And in fact, even the last catch that he took off Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan was 47, I guess, just 3 short of his 50, but they just the pressure हुँ, on हुँ। all the time. जी। गौतम जी, शाहरुख खान जब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में गए तो सबने कहा कि भैया प्रीति जिंटा की टीम में एक नया शाहरुख खान आ गया है एंड द टीम मैनेजमेंट वांट्स हिम टू प्ले अ फिनिशर रोल। लेकिन कल उनको जो है वो पारी को सँभालना पड़ा है। सो हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विथ शाहरुख खान? Well, I'm very much impressed. I think he played a good knock under so much of pressure when there were wickets just tumbling down. तो काफ़ी अच्छा खेले, ठीक है, वो बाद में आउट हुए, मगर उस टाइम वो थोड़ा-सा रन्स बनाना चाहते थे और जल्दी बनाना चाहते थे, उस चक्कर में वो नहीं बाउंड्री क्लियर कर पाए। बट आई थिंक ऑन द होल आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज़ मैंने उनको इतनी क्लोज़ली पहली बार देखा है और जो टेक्निक थी और जिस वे से वो सिक्सेस मारते हैं या बाउंड्री मारते हैं और उस सिचुएशन में जब आपके 5 विकेट गिरे हों और आपके साथ ऑलमोस्ट टेल स्टार्ट हो जाती है, ऑलराउंडर्स खेल रहे हों, हुँ, तो उस सिचुएशन हुँ। में उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। अच्छी बैटिंग की। कृष्णन जी, अभी भी अगर हम चेन्नई की बात करें, यू थिंक इट्स अ टीम बिल्डिंग इन प्रोसेस विद धोनी एज़ द कोर मेंबर इन ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन-सा रिसोर्सेज़ कहाँ पे मैं अभी भी सही बिठाऊँ? I guess you're absolutely right. I guess it's early days in IPL, and I guess this is a perfect time you can experiment with all the players, right? I guess you would most probably will give chances to everybody before we go to the playoff. But you're true. I guess you're right in terms of the Tony is just trying to find out where he can place which player and how we want to make the most out of them. जी, बिल्कुल और उसी तरीके से हम देखेंगे कि शायद कभी-कभी मोइन अली पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन कल जितना भी मौका मोइन अली को मिला, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया और इसका सीधा असर पॉइंट्स टेबल पर हुआ है। कैसे? हम नज़र डालते हैं क्योंकि एक जीत के साथ अब चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है, वो नंबर 2 पर पहुँच गई है। लेकिन अगर आप देखें तो बेंगलुरु के अलावा बाकी सभी टीम जो हैं, वो 2-2 अंकों के साथ हैं। सिर्फ़ हैदराबाद ने अभी अपना जीत का खाता नहीं खोला है। तो एक-एक मैच के बाद पॉइंट्स टेबल बदल रहा है, शुरुआती दिन है, लेकिन ये वक़्त है कि जो टीम आगे पॉइंट्स ले जाती है, वो फिर बाद में एक आध हार का झटका जो है, वो झेल सकती है। गौतम जी,
एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि पंजाब किंग्स जो है बिना ऑलराउंडर के खेल रहे हैं। आपके पास जाय रिचर्डसन जैसा प्लेयर है जो नंबर 7 पर आ रहा है, जो कि टीम के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। क्या आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मैं ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ कि ऑलराउंडर्स उनके पास कम है, मगर देखा जाए तो टी20 के अंदर बेसिकली जो आपके टॉप 5 बैट्समैन होते हैं, दे आर द वंस हु दे हैव टू गेट रन्स। और जो मतलब आप देखें पिछले मैच में 221 का टारगेट था, उसके अंदर तो ऐसे लग रहा था कि दूसरे बैट्समैन की बारी नहीं आएगी। बट दे आर लिटिल अनबैलेंस्ड व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंडर्स, बट ऑन द होल दिस टीम लुक्स नाइस। बॉलिंग उनकी पूरी है, बैटिंग पूरी है, और ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को किसी भी टाइम बदल सकते हैं। अगर हम गेल को देखें, राहुल को देखें, और दीपक हुड्डा को, जो इतनी अच्छी पारी उन्होंने पिछले मैच में खेली है। तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी जी। बात से सहमत हूँ कि ऑलराउंडर्स में उनको थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या आगे जैसे उनकी टीम में अभी मोजेस ऑनड्रिक्स हैं, क्या उनको भी मौका दिया जा सकता है? क्योंकि एक बैलेंस सा बना आता है टीमों में। बिल्कुल, हेंड्रिक्स काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको मौका दिया जाएगा। थोड़ी-सी प्लानिंग होगी, अभी तो देखिए इनिशियल स्टेज है। कई जी, बार आप जो जी, बेस्ट 11 खिलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ़ॉर्म में हैं, जिन्होंने जी, डोमेस्टिक में भी या इंटरनेशनल में भी जी, रन्स बनाए हों या अच्छे टच में दिख रहे हों, जी, तो आई थिंक जी, हेंड्रिक्स को आगे चांस मिलेगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले जी, करेंगे। मेबी कोई इंजरी हो जी, जाती है या कोई विकेट ऐसा और मिल जाता है, जहाँ पे एक स्पिनर कम करके एक फ़ास्ट बॉलर ऐड करना चाहें, तो आई थिंक ऐसा आगे वाले जी। मैचेस में हम देखेंगे। कृष्णन जी, आपका एक लास्ट कमेंट जानना चाहेंगे कि क्या आप चेन्नई के फैन्स जो हैं व्हिसल पोडू बजाने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे या दे विल स्टिल वेट एंड वॉच? Now, I guess one match, the way they played, they kind of screamed out the opposition. I guess it's time for whistle polo for sure. And I guess that's going to continue in coming matches as well. We are really happy. बिल्कुल, तो और इस लीग के लिए भी बहुत अच्छा है कि चेन्नई की टीम जो है वो अच्छा करे, क्योंकि चेन्नई की जो फैन फॉलोइंग है वो अपने आप में तमाम टीम से अलग है। गौतम जी, आपका भी एक लास्ट कमेंट चाहेंगे कि इस जीत या हार के अंदर कुछ ज़्यादा देखना चाहिए कि जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच स्टिल? नो, आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तो एक मैच जीते हैं, टीम अभी जी, सेटल नहीं दिख रही। दूसरी टीम्स थोड़ी सेटल दिख रही हैं, बट अभी तक जितने भी आईपीएल में मैचेस हुए हैं वो सारे बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं, सिर्फ कल रात का मैच छोड़े। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। जी। जी, बिल्कुल वेट एंड वॉच, लेकिन आप वेट एंड वॉच मत कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ज़रूर मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि महामारी कोरोना है, वो हमारी भागीदारी और साझेदारी से ही इस महामारी को हम हरा पाएँगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का, और लगातार इस लीग के दौरान हम इस खास शो के ज़रिए आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।